यह एक ढेर दो तरफा ब्लेड्स का है। कौन सोच सकता था कि मास्टर राजू ने बस इन्हें एक लोहे के डिब्बे में रखकर थोड़ा सा मसाला, रासायनिक मिश्रण डालने के बाद अपनी जादुई कारीगरी से इनकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ा दी। राजू जी इन ब्लेड्स को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके 1 लाखों की कीमत वाली सुंदर लकड़ी लोहे की वस्तु बनाने की तैयारी कर रहे थे। अंत तक देखकर सच में दंग रह जाना बनता है। सबसे पहले राजू जी ने लोहे के उस डिब्बे को अंगारों में गर्म किया जब तक वह लाल लाल न हो गया। फिर एयर हैमर, हथौड़ा मशीन से लगातार पीटकर और दबाकर उन्होंने अंदर रखे ब्लेड्स को आपस में मिला दिया। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उन्होंने बाहर की परत काटकर हटा दी, जिससे एक गोल गोल स्टील का गोला इंगट बन गया। अब कच्चा माल तैयार था और असली निर्माण की शुरुआत हुई। फिर राजू जी ने उस स्टील इंगट पर एक स्टील रॉड वेल्ड की, जिसे हैंडल के रूप में पकड़ा जा सके। दोबारा तेज गर्मी में जलाने के बाद उन्होंने उसे हथौड़े से बार बार पीटकर आकार देना शुरू किया। बार बार फोल्ड और कंप्रेस करके उन्होंने उसकी संरचना को मजबूत बनाया और धीरे धीरे लंबी स्टील प्लेट का आकार दिया। जब स्टील प्लेट पूरी तरह ठंडी हो गई तब उन्होंने उस पर एक आकृति की आउटलाइन बनाई और अनावश्यक हिस्से को सावधानी से काट दिया। इस तरह उस वस्तु का मूल आकार तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि राजू जी आखिर बना क्या रहे हैं। फिर वापस आते हैं राजू जी की कला पर। उन्होंने बड़ी कुशलता से उसे तराशा, चमकाया और जब एसिड से वॉश किया तो उस पर सुंदर लहरदार डामास्कस पैटर्न उभर आया। अब साफ हो गया था कि वह एक दमिश्क स्टील की तलवार या चाकू बना रहे थे। लेकिन अभी यह अधूरा था। जैसे अच्छे घोड़े के लिए अच्छी काठी, उसी तरह इस सुंदर ब्लेड के लिए एक शानदार हैंडल चाहिए था। इसलिए राजू जी ने हैंडगार्ड के लिए बड़ा पीतल का टुकड़ा और एक कीमती लकड़ी का हिस्सा चुना। दोनों को जोड़कर ब्लेड को उसमें फिट किया। गोंद सूखने के बाद हैंडल को बारीकी से घिसा और चमकाया और इस तरह एक शानदार दमिश्क स्टील की चाकू पूरी तरह तैयार हो गई। साधारण ब्लेड्स को राजू जी ने अपनी मेहनत और हुनर से एक कलात्मक कृति में बदल दिया। सच में उनकी कारीगरी और कल्पना शक्ति को सलाम।